नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं सपना चौधरी के बारे में। क्या एक बहू तब तक है जब तक कि बेटा जिंदा है? बेटा अगर नहीं है इस दुनिया में तो वो बहू क्या बेघर हो गई, बेसहारा हो गई? ये है हमारा समाज। आखिरकार सपना के साथ क्या हुआ है? क्या कर रहे हैं सपना के सास ससुर? सपना की बच्चियों के बदले सपना का बेटा होता तो ऐसा हो पाता? सपना के सास ससुर जो बेघर किए हैं सपना को, वो कर पाते? तो पूरी सच्चाई देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। जब सूरज जी से शादी हुई थी 18 साल की उम्र में, तब बहुत जो है वो अच्छे से सपना को रखा जाता था और सपना बहुत अच्छे से अपने ससुराल में रहती थी। और जैसी सपना के साथ जो ये सब घटनाएं हुई उसके बाद जो है बहू से कोई रिश्ता नहीं है। हमारे समाज का जो नियम ऐसा बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है और बेटी में इतना अंतर क्यों किया जाता है? तो हम आज बात करने वाले हैं सपना के बारे में, क्योंकि सपना के साथ आखिरकार क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था। गर्ल यानी सपना चौधरी जो है वो अपने ससुराल से बाहर आ चुकी है। मतलब कि ससुराल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है, ससुराल में उसका अपना कोई नहीं है। क्योंकि जब तक उसके पति थे तब तक ससुराल उसका अपना घर था, लेकिन अब चूँकि सूरज जी से पहले शादी हुई थी 18 साल की उम्र में, उसके बाद वो कोरोना टाइम में ख़त्म हो गए। उनसे भी एक बेटी है जिसका नाम है आरू। आज जो है उसके सास ससुर ने जो है वो अपने छोटे बेटे राजवीर से शादी करवा दी। तो वो भी आप सभी को पता ही है कि अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत दुख की बात है कि उनसे भी एक बेटी हुई जिसका नाम आरोही है। आरोही अभी गोद में ही थी तभी उनके पिता जो हैं राजवीर ख़त्म हो गए और सपना के पास हैं दो छोटी छोटी मासूम बच्चियां। आखिर ऐसा क्यों है? समाज की सोच ऐसी क्यों है? सपना तो उस ससुराल वाले घर को अपना घर सोच के और जो है वो 18 साल की उम्र से अभी तक का समय जो है वो अपने ससुराल को दी थी। और जैसे ही उसके पति इस दुनिया से चले गए वैसे ही के सास ससुर ने घर से निकाल दिया। ऐसा क्यों है? अपना पूरा जीवन जो है ससुराल में सास ससुर के साथ गुजारने वाली थी, लेकिन सपना के सास ससुर को ये मंजूर नहीं था। और सपना के सास ससुर जो है ये भी उनको नहीं लगता कि उनके बेटों से जो है वो सपना के पास दो बच्चियां हैं, दोनों बेटों से एक बच्चियां, अपने दोनों बेटों से जो दोनों बच्चियां हैं उन्हीं को अपना बेटा का रूप मान के और बच्चियों की देख रेख करते और बच्चियों को अच्छे से पाल पोस के बड़ा करते जैसे कि अपने बेटे को किए थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आप सभी को पता है कि सपना के सास ससुर ने सपना के साथ क्या किया है। अभी सपना को मजबूरी में वो ससुराल वाला घर छोड़ना पड़ा और सपना के सास ससुर ने जो है वो कुछ भी सपना को नहीं दिया है। सिर्फ स्कूटी और उसके यूट्यूब से जो भी कमाई थी, उसके कपड़े जो इंस्टाग्राम से आए हुए थे, वही सपना लेकर के उस घर से निकल गई है अपने बच्चियों के साथ। और सपना उस घर में जो है वो कई दिनों से खाना भी नहीं खाई थी, क्योंकि ऐसा घर का माहौल बना दिया गया था कि सिर्फ रो रहे थे। अंशु अलग रो रही थी और सपना अलग रो रही थी, क्योंकि अंशु को पहले भेज दिया गया उसके घर। सपना और अंशु को जो है अलग अलग कर दिया गया क्योंकि सपना और अंशु जो है बहुत अच्छे से अपना रिश्ता निभाना जानते थे ननद भाभी का, और बहुत अच्छे से अपना रिश्ता निभा रहे थे। और उन लोगों को कितना भी लड़ाई झगड़ा होता था तो दोनों संभाल लेते थे। लेकिन इस बार की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि सपना के सास ससुर ने अंशु को पहले उसके घर भेज दिया और फिर सपना पे ऐसा दबाव बनाया कि सपना को अपना ससुराल छोड़ के निकलना पड़ा घर से। और एक बार भी सपना को रोकने की कोशिश भी नहीं की, ना बच्चियों से बात किए ना कुछ किए, और सपना घर से निकल आए। और सपना 2-3 दिनों तक कहाँ है कहाँ नहीं, घर मिला रहने के लिए कि नहीं मिला, कोई चिंता नहीं सास ससुर को।
ऐसे होते हैं क्या सास ससुर? बिल्कुल भी वो बच्चियां जो भगवान का रूप है उनकी भी चिंता नहीं है सास ससुर को। कैसे ऐसा हो सकता है दुनिया में? कैसे लोग हैं वो लोग अड़ोसी पड़ोसी किसी जान पहचान अनजान लोगों के बच्चों को भी देख के जो है वो प्यार उमड़ आता है, लेकिन उनके तो खुद के बेटों के बच्चियां थी दोनों, लेकिन उनको बिल्कुल भी सास ससुर को जो है वो बिल्कुल भी शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपना स्कूटी नया खरीद के सपना के घर से निकलने के बाद स्कूटी खरीद के सास बढ़िया पूजा कर रही है और ससुर जो है स्कूटी लाके खड़ा किए हैं। इतनी भी यूट्यूब की कमाई थी, उसी के कमाई से जो है मथुरा वाला घर खरीदा गया था और बाकी खेत भी खरीदे गए हैं, लेकिन सपना को कुछ नहीं दिया गया है। ये भी नहीं सोचे कि सपना के पास जो मेरी दोनों पोतियां हैं वो उनका पालन पोषण कैसे होगा, कहाँ जाएंगे, सपना का जीवन कटेगा, कुछ नहीं सोचे हैं सपना के सास ससुर। और कुछ लोग मुंह उठा के सपना के सास ससुर के ऊपर वीडियो बना के कि हम सपना के सास ससुर से मिल के आए हैं, उनका दुख कौन समझेगा, सपना बहुत गलत की है, सपना ऐसी है, सपना वैसी है। तो भाई जो औरत ये वीडियो बना रही है वो खुद ही अपना घर छोड़ के जाके सपना के सास ससुर के पास चले जाए और सपना के सास ससुर के बुढ़ापे का सहारा बन जाए। सपना तो ये चाहती है कि सास ससुर जो हैं फिर से सपना को बुला लें, आ जाएं सास ससुर, लेकिन सास ससुर मस्त हैं, बढ़िया अपना बुढ़ापा काटेंगे बढ़िया से, क्योंकि अब जवानी तो आने वाली नहीं है, अब तो बुढ़ापा ही आएगा और उन लोग को कोई चीज़ से मतलब नहीं है, इतने मजबूत हैं सपना के सास ससुर। हाँ, मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि सपना की मम्मी ने कल की वीडियो में क्या बोला था। कल सपना की मम्मी का वीडियो आता है और सपना की मम्मी ने बोला कि मेरे बेटी के साथ जो भी हुआ है वो दुनिया में किसी भी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। कोई किसी की किस्मत नहीं लिख सकता है, लेकिन अब जो भी होगा वो अच्छा होगा। जितना भी सपना को दुख काटना था वो सपना अब काट चुकी है। अब सपना को दुख नहीं कटवाना है, अब उसको जो है अच्छे से खुशी खुशी रखना है और सपना की बच्चियों को भी अच्छे से पढ़ाना लिखाना है और अच्छे से सपना की देख रेख करनी है ना। ससुराल में थी तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दे, लेकिन जैसी सपना अपने ससुराल से निकली है वैसे ही वीडियो पे वीडियो दुनिया भर का जो है सपना को बदनाम करने के लिए लोग फेक आईडी बना के और सपना को सिर्फ बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सपना इतनी कमज़ोर नहीं है, सपना जो है सबका रिपोर्ट कर रही है, धीरे धीरे सभी लोगों को ढूंढ के रिपोर्ट कर रही है, जो कि ऐसी वैसी अफवाहें फैला रहे हैं। और सपना पहले भी संभली थी और आज भी संभलेगी, क्योंकि 2 बार उसके साथ बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। दोनों बार जो है उनके पति की मौत हो चुकी थी, लेकिन इस बार जो है वो घर से निकली है। सपना को जो है और मजबूती से काम करना होगा और सपना को और ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि अब सपना के कंधों पे बहुत सारा भार आ चुका है। क्योंकि अब जो है किराए के घर में सपना रह रही है, बच्ची का स्कूल भी अब एडमिशन करवा के आई है, अच्छे से अच्छा स्कूल में आरू का एडमिशन हो चुका है और साथ ही साथ जो है सब चीज़ अब सपना को एक एक चीज़ खरीद के ही अपने घर में लाना है, सब व्यवस्थित करना है, घर को घर बनाना है और जो है सपना सबकी हेल्प भी करेगी। सपना कल वाली वीडियो में बोल रही थी कि अगर जो भी बेसहारा है वो जो है मेरी हेल्प चाहता है वो मुझे मैसेज इंस्टा पे कर सकता है। तो जिसको भी सपना की ज़रूरत है वो सपना को इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, सपना ज़रूर हेल्प करेगी। और मैं तो भगवान से यही बोलूँगी कि सपना जो है वो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े और बहुत सारा घर बनवाए, बहुत सारा ज़मीन खरीदे, सास ससुर को रहने दे जैसे हैं, जिस हालत में रहना चाहते हैं उस हालत में छोड़ दे और जो है अपने बच्चियों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर और अच्छा इंसान बनाए सपना। तो मेरा वीडियो यहीं तक के है।
मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक।